हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने देख लिया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तक क्या क्या उसमें यूज होगा। फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था। देन 14.1 हमने कर लेती। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इस चैप्टर में आगे जो हमें करना है वो थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। देखिए उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को किस किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो है डिस्क्रीट अनग्रुप्ड। डिस्क्रीट का मतलब जिसमें ग्रुप ना बनाए गए, जैसे आप प्रीवियस क्लासेज में बनाते आए हैं टेबल, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के द्वारा। ठीक है। सेकंड है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड हो मतलब ग्रुप बनाए गए हो लेकिन डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस ना हो। ठीक है ना, कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है ग्रुप तो बने हो लेकिन कंटिन्यूस हो। तो देखिए एक एक करके हम तीनों देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रीट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आपने अच्छे से किया हुआ है। देखिए हमने मान लिया एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन बाय आउट ऑफ 20 इन ए क्लास टेस्ट। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा हमने 20 में से मार्क्स ऑब्टेन देखे 2, 3, 5, 7, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मार्क्स जो मार्क्स हैं वो फिर उनको टेली करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के वो मार्क्स आते हैं, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या बन जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी। तो इसी टेबल को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब इसमें हमने हर मार्क्स को अलग अलग लिखा है, 2 को अलग, 3 को अलग, 5 को अलग, हर एक मार्क्स को कंसिडर किया है। तो ये टेबल कैसी हो जाएगी, डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सिंपल लगी। सेकंड है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मान लीजिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अब हम क्या जिक्र करेंगे, क्लास इंटरवल का। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्लासेज में आपने हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या यूज किया था, क्लास इंटरवल यूज किया था। जैसे कि हमने उस डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया, कोई भी डाटा है आपके 1 से 5 के बीच में, 6 से 10। ग्रुप्ड है वो भी कैसा है, डिस्क्रीट। देखिए डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस है, वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। 11 से 15, 16 से 20, 1 से 5 इतने स्टूडेंट के हैं, 6 से 10 4 स्टूडेंट्स के, 11 से 15 5 के, 16 से 20 के 2 स्टूडेंट के। ये क्या हो जाती है इसकी लोअर लिमिट, ये क्या हो जाती है इसकी अपर लिमिट। तो यहाँ पे देखिए हमने ग्रुप बना दिए, 1 से 5 का एक ग्रुप बना दिया, 6 से 10 का एक बना दिया, 11 से 15 का एक बना दिया, 16 से 20 का एक बना दिया। अब ये डिस्क्रीट कैसे, देखिए यहाँ पे 1 से 5 है, 6 से 10 है, 11 से 15 है, 16 से 20 है। यहाँ पे अगर अपर लिमिट और इसकी वैल्यू, इसकी अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम हो जाती तो ये क्या हो जाता, कंटिन्यूअस। ये डिफरेंट है इसलिए क्या हो गया, ये डिस्क्रीट। ठीक है, तो ऐसी टेबल जब हो, जब एक क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के बराबर ना हो तो वो कैसी हो जाएगी, डिस्क्रीट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पे ये इसको क्या बोल देते हैं हम, क्लास। 1 से 5 क्या हो गई, एक क्लास। नॉर्मल इसको क्लास भी बोल सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कोई इस क्लास का साइज क्या है, तो क्लास साइज हमेशा निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 5 माइनस 1, यानी कि इस क्लास का साइज क्या है, 4। साइज भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, विड्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी क्लास का साइज निकलवाए तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये थी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करनी है आपको, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी कैसी, ग्रुप्ड। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के अगले क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस। यानी कि यहाँ अगर मान लो हमने एक डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो 5, 5, 10, 10, 15, 15। इस केस में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, 0 से 5 वाले में 5 कंसिडर नहीं करते, 5 से 10 वाले में 10 को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एक ही जगह वैल्यू कंसिडर हो सकती है, हम पहले वाली में करते हैं। ठीक है, जो लोअर लिमिट है उसको कंसिडर करते हैं, और लास्ट वाले में अपर को भी करते हैं। ठीक है, जो लास्ट बनेगा उसमें अपर को भी। तो इस तरह का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर इस क्लास का साइज कोई पूछे तो इसकी लोअर लिमिट L है, अपर लिमिट 5 है, इसका साइज क्या हो जाएगा, 5। यानी कि इनके बीच में कितना गैप है वही क्या हो जाता है, किसी भी क्लास का साइज। उसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, क्लास की विड्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्लास के बारे में कि क्लास का साइज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो ये टेबल थी जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास, किसी भी क्लास की मिड वैल्यू या फिर उसको मिड पॉइंट बोल दो या फिर क्लास मार्क बोल दो, एक ही बात होती है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, द सेंटर ऑफ द लिमिट्स ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट और
किसी भी क्लास का सेंटर, और वो कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है किसका, क्लास मार्क ऑफ ए क्लास। क्लास मार्क ऑफ ए क्लास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। मान लीजिए आपके पास एक क्लास इंटरवल है 10 to 15, ये इसकी लोअर लिमिट हो गई, ये इसकी अपर लिमिट हो गई। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो इसकी क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू एक ही बात है, कितनी आ गई 12.5। अब एक और क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपके पास कई बार डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है। डिस्क्रीट मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर नहीं होती, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो उसको हमें कंटिन्यूअस में बदलने के लिए कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो वो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक दे रखी है टेबल, कैसी है ये डिस्क्रीट है ना, क्योंकि 1 से 5 है, 6 to 10 है, यहाँ 5 और यहाँ 5 दोनों सेम नहीं है, तो डिस्क्रीट हो गई 1 से 5, 6 से 10 ये टेबल दे रखी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है। यहाँ पे इसको किससे डिनोट करेंगे हम, एच से। वो फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। ठीक है, जो क्लास का आप निकाल रहे हो लोअर लिमिट ऑफ क्लास, उसकी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन में क्या कर देंगे 2। ठीक है, जैसे कि इससे पहले तो कोई क्लास है नहीं, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, सेकंड से शुरू करेंगे। इसकी लोअर लिमिट यानी कि 6, देखिए यहाँ पे h की वैल्यू, h क्या है एडजस्टमेंट फैक्टर, लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। इससे पहली वाली क्लास ये है और इसकी अपर लिमिट ये है, 5 कर दिया, अपॉन में क्या कर देंगे 2, यानी कि एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। अब इसको चेंज किस में करना है, कंटिन्यूस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है इसको लोअर लिमिट में से सबट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। हर क्लास की जो एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू आई उसको हर क्लास की लोअर लिमिट में से सबट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। सबट्रैक्ट h फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड टू अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास, देन वी गेट कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी हम करके देखते हैं होता है या नहीं। देखिए यहाँ पे जो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है h, उसकी वैल्यू आई 0.5। जो क्लास इंटरवल था वो हमारा क्या था 1 to 5। तो मैं क्या कह रही हूँ, 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाली में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल, सबसे पहले हम ये कॉलम लिख लेते हैं। यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो जो है वो रहेगी 8, 12, 26, 4। ठीक है, पहला क्लास इंटरवल था 1 से 5। तो मैं क्या कह रही हूँ, 1 में से सबट्रैक्ट कर दो, 1 में से 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 5 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। अगला है 6 to 10, ठीक है, ऐड करेंगे, सॉरी इसमें तो अपर लिमिट में ऐड करना होता है, तो 5.5। अगला है 6 to 10, लोअर में से सबट्रैक्ट कर दो, 6 में से 0.5 गया तो 5.5, और 10 में सबट्रैक्ट ऐड करेंगे तो 10.5। सेकंड हो गया ये। थर्ड 11 से 15 है, 11 में से 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे 10.5, ये हो गया 15.5। देन नेक्स्ट 16 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो 15.5 माइनस 20.5, देन 20.5 माइनस, सेम मेथड से करते गए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो ये टेबल थी जो कि क्या थी, डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, कंटिन्यूस में हो गई ना। देखिए 0.5 से 5.5, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम हो गई। यानी कि कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे, जो कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास एंड माइनस प्रीवियस क्लास की जो अपर लिमिट है वो सबट्रैक्ट करो, अपॉन में 2 करो। फिर उस वैल्यू को हर लोअर लिमिट में से सबट्रैक्ट कर दो, हर अपर लिमिट में ऐड कर दो। तो हमारी जो डिस्क्रीट टेबल है वो किस में चेंज हो जाएगी, कंटिन्यूअस टेबल में। ठीक है, तो ये मेथड है, किसी क्वेश्चन में आएगा तो और अच्छे से आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव, एक फ्रीक्वेंसी और होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसको अगर टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड ऑल द प्रीवियस क्लास, हर पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को अगर जोड़ दें तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर उसको टेबल में रिप्रेजेंट कर दे तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 से 10 की 7, 10 से 15 की 3, 15 से 24। अब पहले में तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 ही रहेगी क्योंकि इससे पहले कोई क्लास है नहीं। सेकंड में 7, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 7 प्लस इससे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी उन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि क्या आ गई 11। समझ में आई।
3 है तो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 में पहले वाली जो भी है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। +7 + 4 यानी कि 7 और कितने हो गए 14, 15 से 20 में क्या कर देंगे, इससे पहले वाली सारी ऐड कर देंगे, यानी कि कितने हो गई 7 7 18। तो हर क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी में उससे पहले वाली सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, और इस टेबल को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा कि किसी भी डाटा को टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह की हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट, ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस, ठीक। और एक पढ़ा हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।